तो मूवी की स्टार्टिंग होती है पुलिस बैंक को दिखाते हुए। इसमें 2 पुलिस ऑफिसर 3 कैदियों को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें भूख लगती है तो वो स्टे करते हैं। तो वहाँ पे कोई और गाड़ी होती है जिसमें 3 लोग होते हैं और उनमें से एक लड़की का नाम होता है गिगी। ये लोग पुलिस ऑफिसर के पीछे यहाँ पर आए थे क्योंकि पुलिस वैन में इनका एक बॉस था, वो उसे बचाना चाहते थे। अब इस बात का फायदा उठाकर कि पुलिस ऑफिसर कैफे के अंदर गए, कैफे इस पुलिस ऑफिसर की वैन के नीचे एक्सप्लोजिव्स रख देती है जो कि ब्लास्ट होने के बाद वैन को उड़ा देते हैं, जिससे हैंड का चैन उतर जाता है, लेकिन उनका एक आदमी जख्मी हो जाता है। ये सबकी आवाज सुनकर वो दोनों पुलिस ऑफिसर बाहर आते हैं, लेकिन गीगी एक एक करके वो दोनों पुलिस ऑफिसर को शूट कर देती है और वैन का दरवाजा खोलकर अपने बॉस को रेस्क्यू कर लेती है। अब ये लोग अपने बॉस को यहाँ से काफी दूर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई थी। अब हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, लेकिन अब काफी सालों के बाद उसके फादर उसको घर लेने के लिए आए थे। अब ये लोग घर पहुंचते हैं तो इस लड़की की मदर बहुत खुश होती है, के लिए खाना बनाने लगती है। इसी दौरान लड़की खुद भी फ्रिज खोलती है तो फ्रिज बॉक्स में काफी अच्छी चीज दिखाई देती है। जब उसे बाहर निकालती है तो किसी इंसान का हाथ होता है। वो अपनी मदर से पूछती है ये क्या है और फ्रिज में ये क्या रखा है। तो उसकी मदर बिना डरे और बिना घबराए हुए बोलती है तुम्हें क्या पता है, तुम तो बोर्डिंग स्कूल में होती थी। हम लोगों ने पीछे से इंसानों का मीट ट्राई किया जो कि बहुत अच्छा था और हमें इसका टेस्ट लग चुका है। वो लड़की ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाती लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इस फैमिली में इनके हेड का नाम टोनी होता है जो कि खुद भी एक कैनिमल था। उसकी बेटी ये सुनकर चिल्लाने लगती है और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे बुरे लोग पुलिस से बचते हुए इन्हीं के घर में आ जाते हैं। वो गैरेज में अपनी गाड़ी पार्क करके और गिगी बाहर निकल के टोनी की बेटी के सिर के ऊपर वार करती है और उन सब से ये लोग कहते हैं कि तुम लोगों को अब खामोश रहना है क्योंकि तुम लोग अब हमारे कंट्रोल में हो। इन लोगों को इन्हीं के घर में कैद कर लिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है। लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि जिसके घर में ये आए हैं वो कैनिमल्स का घर है और अगर उनका मूड बने तो इन्हें ही काट कर खा जाएंगे। वो सब लोग अंदर बैठे होते हैं कि तभी टोनी का बेटा आता है तो उसकी बहन उसके भाई से कहती है यहाँ से जाओ, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता गिगी के एक साथी उस पर अटैक कर देता है। उसके सिर पर फायर कर दिया जाता है। अब रात हो जाती है। टोनी की बेटी यानी मैंडी अपने भाई से कहती है तुम जानते हो मैंने फ्रिज में एक हाथ देखा है, ये सब क्या है। तो उसका भाई उससे बताता है क्या हुआ, इतना फिक्र क्यों कर रही हो, क्या तुम नहीं जानती पुराने जमाने में लोग इसी तरह से मीट को खाया करते थे और हम वही कस्टम को पूरा कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई भी अजीब फीलिंग नहीं होती, बल्कि मैं इनके लिए फ्रेश मीट ढूंढ कर लाता हूँ। तो मैंडी को इन सब पर यकीन नहीं आता, वो काफी उदास हो जाती है और गीगी के एक साथी जिसमें ब्लू कलर का ड्रेस पहना होता है उसको भूख लगती है तो फिर खाना ढूंढने लगता है। तभी वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है जहाँ पुलिस होते हैं। तो मैंडी दरवाजा खोलती है। गीगी और उसका बॉस भी वहीं पे था। उन्होंने घर वाले के मुंह पर टेप बांध रखा था ताकि इनकी आवाज बाहर ना जाए और ना ही पुलिस को पता चल सके कि गीगी यहाँ पर है। वो पुलिस वाला अंदर आ जाता है जो कि इन्हीं को ढूंढने आया था। मैंडी भी कोई क्लू नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो ये उनके घर वालों को मार डालेंगे। तभी वो पुलिस वाला बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, लेकिन देखता है कि नीचे तो खून ही खून है। इससे पहले कि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कर पाता गीगी पीछे से आती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। गोली चलाने वाली होती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि इसमें तो गोली ही नहीं है। पुलिस ऑफिसर पीछे होता है तो वो गीगी को जोर से पकड़ लेता है ताकि उस पर अटैक न कर सके। पुलिस ऑफिसर गीगी की आंखों में कुछ फेंक देता है जिससे उसकी आंख जलने लगती है, लेकिन तभी मैंडी काफी अनएक्सपेक्टेड चीज करती है। वो दूध की बोतल उठाती है और गीगी की आंखों में फेंक देती है और कहती है तुम्हारी जलन इससे कम होगी। ये देखकर गीगी मुस्कुराने लगती है और पुलिस वाला भी काफी हैरान होता है कि इन कैदियों ने इसी के घर में इसको कब्जा किया है और ये इसकी ही मदद कर रही है। इसी बात का फायदा उठाते हुए गीगी का एक साथी पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है और पता है कि गीगी ने ऐसा क्यों किया, अपने मकसद के लिए कि कहीं उसके घर वाले ही पकड़ा ना जाए कि इंसानों को मारकर उसका मीट खाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पुलिस ऑफिसर गीगी को मार देते
तो उसके साथियों को भी मार देती और फिर उसके बाद पूरे घर की तलाशी लेती ताकि कहीं और तो गीगी के साथ ही नहीं छुपी है। और इस वजह से मैंडी के घर वालों का राज सबके सामने आ जाता। लेकिन ये सब देख के इनकी बॉस को काफी गुस्सा आता है और गीगी से कहता है तुम यहाँ पर दोस्ती करने आए हो या फिर इनको कब्जा करने। ऐसा कहते ही वो मैंडी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी पीछे से गीगी उस बॉस पर गन पॉइंट करके कहती है कि उसको शूट नहीं करना। लेकिन बॉस अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा होता तो गीगी उसे पीछे से शूट कर देती है। इसका ब्लड मैंडी के ऊपर भी गिरता है। यहाँ पर बॉस की गर्दन अलग ही हो जाती है। अब यहाँ पर गीगी का एक साथी कहता है कि अगर जब हमारा बॉस ही नहीं रहा तो हम किसका ऑर्डर मानेंगे, हम अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते हैं। ये कहकर वो बाहर आ जाता है। वो मैंडी के भाई की गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे पीछे से डिग्गी से कोई आवाज आती है जिसे वो उसको खोलता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है और उसे फिर मारता है। डिग्गी के अंदर मौजूद वेपन उठाता है और उस आदमी को पीट पीट कर मार डालता है। गीगी का साथी गाड़ी ड्राइव करके वहाँ से निकलने ही वाला होता है। लेकिन तभी गीगी और मैंडी उसके सामने आ जाती है। गीगी उसे रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस टाइम में यहाँ से बाहर निकले क्योंकि पुलिस उनके पीछे है। अगर ये उनके हाथ लग गया तो इससे वो मेरा पता करवा लेंगे और मुझे भी पकड़ ले जाएंगे। गीगी उस कार के अंदर ही चली जाती है लेकिन वो रुक नहीं रहा होता। वो लड़का गाड़ी को फॉरवर्ड कर रहा होता है जबकि गीगी रिवर्स कर रही होती है और वो आदमी जिसको अभी गीगी के साथी ने मारा था बेचारा बार बार उसकी गाड़ी के नीचे आ रहा होता है और उसके जिस्म में कोई भी हड्डी बाकी नहीं बचती, यानी सारी हड्डियां टूट जाती है। जब मैंडी सब देखती है तो वो गन उठा लेती है और उससे कहती है बस कर दो, छोड़ दो ये तमाशा। वो उस लड़की से कहती है कि रुक जाओ ना तुम भी। आखिर वो दोनों लड़कियां मिलकर इस लड़के को अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि वो बेचारा वो आदमी इतने ज्यादा मार खाने के बावजूद और गाड़ी के नीचे कई बार आने के बावजूद भी अभी भी जिंदा होता है, बस बेहोश होता है। तो मैंडी उसे देखती है, ये कोट तो मेरे भाई का है। का ध्यान उसी आदमी पर होता है। गीगी के साथी उसे डिग्गी के अंदर ही बंद कर देते हैं। उसके बाद गीगी वहाँ से जाने लगती है तो मैंडी उनसे पूछती है अब तुम क्या जा रही हो। तो गीगी उससे कहती है सफाया करने, यानी सब कुछ खत्म करने। तो मैंडी उससे कहती है नहीं गीगी, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारा मतलब क्या है। तो मेरी फैमिली को मार नहीं सकती, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, उनको हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तो गीगी उससे कहती है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। वो उसके मुंह पर एक पंच मारती है जिससे मैंडी नीचे गिर जाती और गीगी घर के अंदर जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो सारी फैमिली मेंबर्स उसको पकड़ लेते हैं। वो सब बहुत खुश हो क्योंकि उन्हें अपना ताजा शिकार मिल चुका था। इन सब के सामने ये लड़की क्या चीज थी। चाहे कितनी भी बड़ी गैंग की लीडर हो, इन कैनिमल के सामने ये अपनी जान कैसे बचा पाती। और साथ ही साथ गाड़ी की डिग्गी में जिसका साथी होता है उसके सर पर भी बार बार वार करते हैं और उसे भी बेहोश कर देते हैं। अब मैंडी के फादर यानी टोनी गीगी को लेकर आते हैं किसी दूसरे रूम में जो कि बेसमेंट होता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर गीगी का पहला साथी ट्रैप में फंसकर मर चुका था। वहाँ पर मैंडी भी आ जाती है देखने के लिए कि ये सब कैसे करते हैं। वहाँ मैंडी के फादर गीगी को उल्टा लटका देते हैं। वहाँ पर एक और आदमी आता है जो गीगी का वो साथी होता है जो इन लोगों की डिग्गी में होता है। अब मैंडी का फादर इन सब का मीट काटने लगता है और कुछ ही देर में हमें दिखाया जाता है कि एक डिश तैयार हुई है जो दिखने में काफी लाजवाब लग रही है, लेकिन वो इंसानों की मीट बनी है। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हम खाना शुरू करें। इनमें मैंडी के फादर, उसकी मदर और उसका भाई शामिल होता है। वो खाना खाने लगते हैं लेकिन मैंडी का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता, वो बस उनकी शक्ल देख रही होती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। मैंडी दरवाजा खोलने जाती है। उसका नेबर होता है जो कि मैंडी के भाई का दोस्त है। मैंडी का भाई उसे कहता है आओ हमारे साथ डिनर करो। अब वो खाना खाने वाले होते हैं तो दूसरी तरफ मैंडी मन में सोच रही होती है इस बेचारे को पता ही नहीं है कि इंसानी मीट को खा रहा है, मैं इसे बता सकती। तो तभी उसी लड़के को खुद अपनी प्लेट में इंसानी कान दिखाई देता है तो वो उसे फॉग से हिलाने लगता है। तो मैंडी की मदर हंसने लगती है, वो सभी को अपने जैसे समझ रही थी। तभी मैंडी का फादर उस लड़के के सामने इंसानी उंगलियां खा रहा होता है। ये देखकर मैंडी और उस लड़के को काफी अजीब लगता है। मैंडी उस लड़के को पकड़ती है और उसे कहती है कि आओ बाहर चलते हैं, यहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। वो जैसे ही बाहर की ओर भाग रहे होते हैं और दरवाजा खोलती है तो सामने ही उसका भाई आ जाता है। पीछे से उसका फादर, तभी कोई चिल्लाता है। इसे पूरा शहर सुन लेता है और साथ ही हम देखते हैं इसी नेबर लड़के को बेसमेंट में ले आया जाता है। मैंडी का भाई उसका गला काट देता है। मैंडी हैरान होने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पा रही हो। तभी ऐसा फील होता है कि पुलिस बाहर पे आई है। तो मैंडी के फादर ऊपर जाते हैं
पुलिस को कंट्रोल करने के लिए। नीचे मैंडी का भाई उसे पकड़कर कैद कर लेता है, उसे भी गिगी की तरह लटका देता है, लेकिन सीधा। तो मैंडी क्योंकि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है तो वो पीछे जाती है, फिर आगे होकर गिगी को पंच करती है, की वजह से गिगी नीचे आ जाती है और आजाद हो जाती है। जब गिगी आजाद हो जाती है तो वो मैंडी को भी बचा लेती है। मैंडी का भाई जो कि बहुत मजे से अपना काम कर रहा होता है, उसका ध्यान सिर्फ काम में ही होता है, और जब पीछे से मुड़कर देखता है तो वो दोनों लड़कियां साथ ही होती है। तो वो मैंडी को देखकर कहता है, तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, आपने सब कुछ खराब कर दिया है, अब मुझे भी काम नहीं करना, बस डर ही लगा रहता है। वो ऊपर जाता है और अपने फादर टोनी से कहता है, उसका फादर बड़े प्यार से कहता है, क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे पास तो आओ। जैसे उसका बेटा उसके पास जाता है तो वो उसके बेटे के पेट में चाकू डाल देता है और उसी चाकू से उसका दिल ही बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ चिल्लाने और रोने लगती है, क्योंकि एक बाप ने अपने जवान बेटे के साथ ऐसा किया था। पर जैसे उसका दिल खाता है कि अब मुझ में इतनी ताकत आ जाएगी कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा। मैंडी और गिगी भी ये सब देख रही होती है, लेकिन उन लोगों को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। गिगी जैसे भी थी, उसने अपने जीवन में बहुत मर्डर किए थे, लेकिन आज तक उसने ऐसा कोई भी सीन नहीं देखा था कोई भी बाप अपने बेटे का ही दिल खा जाए। जब मैंडी का फादर अपनी बेटी से कहता है, बेटे का तो दिल मैंने खा लिया, तो क्यों ना बेटी का खून भी पी लिया जाए, यह कहकर वह मैंडी को पकड़ लेता है और उसे काटकर उसका खून पीने ही वाला होता है कि तभी मैंडी की मदर पीछे से आ जाती है, अपने हस्बैंड के सिर पर वार करती है, उसे हिट करती है, क्योंकि माँ का दिल अपने बच्चों के लिए बहुत नर्म होता है। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था, लेकिन टॉनी इतना ताकतवर होता है कि वो अपनी बीबी को पकड़ लेता है और क्या पता उसे भी मार डालता, क्योंकि अब वो जंगली और खूंखार कैनिबल बन चुका था। उसके लिए वापस नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल था। तभी गिगी और मैंडी की मदर को बचाने के लिए जाती है। गिगी चाकू से मैंडी के फादर के ऊपर अटैक करने वाली होती है कि इसी दौरान उस आदमी को कुछ नहीं होता, बजाय मैंडी की मदर की बाजू ही कट जाती और वो मैंडी के फादर यानी कि टोनी के हाथ में ही रह जाती। टोनी उसी बाजू से हमला करके गिगी को नीचे गिरा देता है और सीधा जाता है मैंडी की तरफ और उसकी गदर से खून पीने लगता है। बाहर पुलिस को भी खबर हो जाती है कि अंदर कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है, तो वो अंदर की तरफ आंसू गैस फेंकते हैं, जिससे आंखों में आंसू आ जाए और देखने में मुश्किल हो, जिसको देखकर टोनी के अलावा सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। जब टोनी की आंखों में पानी आने लगता है तो बाकी लोग इस पर अटैक करने लगते हैं। ये और मैंडी की मदर उस पर नाइफ फेंकती है। जब टोनी देखता है कि यहाँ पर पुलिस आ रही है तो फौरन से ऊपर की तरफ भाग जाता है। वो वहाँ जाकर अपनी कमर में से चाकू को हटाता है, वही नाइफ जिससे उसको मारा गया था, और अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। को ढूंढकर उसे ही मार डालता है। उसके पेट में वही चाकू घुसाकर मैंडी अपने फादर से छुप करके जा रही होती है कि उसे पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी नजर आती है। पास ही गन मिलती है जिसे उठा लेती है। मैंडी इस इंतजार में होती है कि कब वो अपने फादर को शूट करे। इससे उसका फादर भी उसे ढूंढते ढूंढते आ रहा होता है। मैंडी किचन में रखे हुए चूल्हे को ऑन कर देती है और जैसे ही टोनी वहाँ पर आता है तो मैंडी शूट कर देती है, इससे वहाँ पर आग लग जाती और टोनी वहीं पर जल जाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और मैंडी को घसीटते हुए पीछे कर लेता है। एंड में हम देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं होता, इसने मैंडी की जान बचाई होती है, बल्कि ये गिगी होती है जिसमें मास्क पहना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।